हेलो एवरीवन, मैं हरदीप कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट। इस चैप्टर में हम हीट, टेम्परेचर, थर्मामीटर्स, ट्रांसफर ऑफ हीट और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए हम जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम चैप्टर की डिस्कशन शुरू करेंगे। कीवर्ड्स की मदद से आप चैप्टर की रीडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है TEM PERATURE टेम्परेचर, THERMOMETER थर्मामीटर, CLINICAL क्लिनिकल, LABORATORY laboratory, MERCURY mercury, CELSIUS Celsius, MAXIMUM maximum, MINIMUM minimum, SURROUNDINGS surroundings, TRANSFER transfer, CONDUCTION conduction, CONVECTION convection, INSULATORS insulators, RADIATION radiation, MEASURE measure। तो ये हैं हमारे 15 कीवर्ड्स जो हमारे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है इट इज अबाउट हीट। हीट बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है और रोज हम इस बारे में बात करते हैं। ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। हम मौसम के बारे में बात करते हैं, आज गर्मी है, आज सर्दी है। इनफैक्ट हम सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी हीट के साथ रिलेटेड है। वी कैन फील, हम कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है उसको हाथ लगा के पता कर लेते हैं कि ये चीज गर्म है या ठंडी है। वी कैन लिस्ट अ फ्यू आर्टिकल्स अराउंड अस। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आइसक्रीम ठंडी है, कोल्ड कॉफी ठंडी है, कॉफी गर्म भी हो सकती है, जूस ठंडा है, लेमनेड नींबू पानी ठंडा है। और इसी तरह से गर्म चीजें हॉट मिल्क, सूप, टी, कॉफी, ये सारी चीजें गर्म हैं। और बहुत से चीजें हैं हमारे आसपास जिनको हम गर्म और ठंडी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है? ऑब्वियसली हम उसे छू के पता लगाते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो छूने की सेंस है ये कितनी एक्यूरेट है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं फीवर है तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ऐसे फोरहेड पे हाथ लगा के देखते हैं कि अच्छा फीवर तो लग नहीं रहा है, या फीवर है, हाँ आपका बेटा फोरहेड बड़ा गर्म है, फीवर है आपको। तो क्या हम सिर्फ ये हाथ लगाने से बता सकते हैं कि किसी को बुखार है या नहीं है? चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी से देखते हैं। इसमें मैंने 3 बोल्स लिए हैं और 3 बोल्स में अलग अलग टेम्परेचर पे पानी लिया है। एक बोल में बर्फ वाला पानी है, आइस कोल्ड वाटर, एक में नॉर्मल टैप वाटर है और इसमें हॉट वाटर है। आपने ये जब एक्टिविटी करनी है बड़ा ध्यान रखना है, जो गर्म पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना कि जिसमें आपका हाथ, जो आप उसमें हाथ डाल सको। तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग जो टेम्परेचर हमने लिए हैं, आइस कोल्ड वाटर ठंडा पानी और जो गर्म पानी है उसमें हमने हाथ डालेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब हमें थोड़ा सा ये जो टेम्परेचर, हाथ ठंडा हो गया या इधर हाथ गर्म हो गया, उसके बाद अब हम दोनों हाथों को निकाल के जो हमारा नॉर्मल
पानी का उसमें डालेंगे और थोड़ी देर में आप ये महसूस करेंगे कि जो ठंडे पानी में हमारा हाथ था उस हाथ को ये पानी गर्म लग रहा है और जो गर्म पानी में हमारा हाथ था उस हाथ को ये पानी ठंडा लग रहा है। सेम टेम्परेचर का पानी है बट हमारे दो अलग अलग हाथ जो अलग अलग कंडीशंस में थे, एक ठंड में था तो उसे गर्म लग रहा है, जो गर्म पानी में था उसे ये ठंडा लग रहा है। सो हमारी जो सेंस ऑफ टच है कि कितनी रिलायबल है, क्या हम सिर्फ छूकर बता सकते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है? सो सिर्फ छूने से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ऑल्सो अगर हमें कंपैरिजन करना है दो ऑब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल उनमें बहुत कम डिफरेंस है, जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा गुनगुना पानी है और एक उससे थोड़ा सा हमने ज्यादा गर्म किया हुआ है, दोनों ही गर्म पानी है। हम कैसे बताएंगे कि कौन सा पानी कितना ज्यादा गर्म है? कैसे वो उस चीज को हम एक्सप्रेस करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना कि लंबाई, कोई चीज कितनी लंबी है हम कैसे बताते हैं? हम उसको या तो सेंटीमीटर्स में नापते हैं या उसको मीटर्स में नापते हैं, है ना? या एक शहर से दूसरा शहर कितनी दूर है तो हम किलोमीटर्स में बताते हैं। उसी तरह हीट को नापने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिससे हम उसको जो हीट है वो बता सके, एग्जैक्ट नंबर्स में बता सके कि ये चीज इतनी गर्म है, और वो जो क्वांटिटी है दैट इज नोन एज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है? ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस बताता है कि वो कितनी गर्म है। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को हम नापते कैसे हैं? ऑब्वियसली हाथ से तो नहीं नापते हैं, तो इसके लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट। हर जो क्वांटिटी है उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। लंबाई के लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं, मेजरिंग टेप्स होती हैं, वेट के लिए हमारे पास वेइंग मशीन्स होती हैं। तो इसी तरह टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। और ये थर्मामीटर आपने जरूर देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास फीवर चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो हमारा जो टेम्परेचर है वो नापते हैं। सो दिस इज अ थर्मामीटर। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्मामीटर जो है ये एक ग्लास का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, शीशे का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें नीचे की तरफ एक बल्ब होता है और इस बल्ब में मेटल होती है मरकरी, और यहां पे एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है। ये पतली सी फाइन ग्लास ट्यूब है, और मरकरी जब गर्म होता है तो वो इस ग्लास ट्यूब में राइज करता है और टेम्परेचर दिखाता है। और इस ग्लास ट्यूब में आपको इस तरफ रीडिंग्स भी मिलेंगी, कुछ इस तरह से रीडिंग्स लगी होती हैं, बिल्कुल जैसे स्केल होता है आपका, उसी तरीके से रीडिंग्स होती हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42। ये मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर बता रही हूँ। क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे हम बुखार या बॉडी टेम्परेचर नापते हैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो 35 से 42 के बीच होती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? रफली हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज होता है। कुछ लोगों का 37 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट हम एवरेज जब बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो हमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हमें उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी जो रीडिंग्स है वो 35 से 42 की होती है। ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। बट इसके अलावा दूसरे थर्मामीटर्स भी होते हैं जिनसे हम रूम टेम्परेचर नापते हैं। आपने अक्सर मौसम में देखा होगा आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, पारा 40 डिग्री के पार हो गया है, पारा जो है 50 डिग्री तक पहुंच गया है, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं ये हम कैसे नापते हैं? ऑब्वियसली इस थर्मामीटर से तो नहीं नाप सकते, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा थर्मामीटर होता है which is called laboratory thermometer। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है
ये लैब्स में यूज होता है, इसीलिए इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। और इससे हम पानी का जो टेम्परेचर है वो नाप सकते हैं, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जो है वो नापते हैं। और इसका जो टेम्परेचर रीडिंग है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फ कितने पे जमनी शुरू हो जाती है? बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी 10 कम है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी 10 डिग्री सेल्सियस कम तक का टेम्परेचर नाप सकता है, और उससे ऊपर 110 डिग्री, 100 से ऊपर 10 डिग्री, इतना जो टेम्परेचर है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर नाप सकता है। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या बाकी जो लिक्विड्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। अब आपने इन थर्मामीटर्स पे स्केल्स देखे हैं, जैसे इसमें भी है, ये देखिए इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, और बीच में कुछ लाइनें हैं। ये बिल्कुल आपके स्केल पे जैसे रीडिंग्स होती हैं उसी तरीके से होता है। तो ये जो थर्मामीटर्स हैं इनमें अलग अलग तरीके के स्केल हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्मामीटर के लीस्ट काउंट की। अब ये क्या होता है लीस्ट काउंट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक थर्मामीटर है और हम उसके कुछ 10 जो है रीडिंग्स ले लेते हैं। लेट अस से कि हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 एंड सो ऑन। अब ये जो थर्मामीटर है इसके 1 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक जो बीच में जो डिविजन्स हैं, देयर आर 5 डिविजन्स। हम ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स हैं। और टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस को हमने 5 डिविजन्स में बांट दिया है। 5 डिवीजन से 1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो एक डिवीजन है, इस एक डिवीजन से नाप पाएंगे। अगर सपोज जो थर्मामीटर है वो यहां तक, टेम्परेचर यहां तक पहुंच गया, तो ये 1 से ऊपर है और 2 से कम है, तो यहां पे इस एक डिवीजन से हम कितना टेम्परेचर नाप पाएंगे? दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 5। सो 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस। सो एक डिवीजन जो है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस हमें बताती है। क्या हम इस थर्मामीटर से 0.2 से भी कम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, क्योंकि उससे कम उसमें डिवीजन ही नहीं है। तो ये जो होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर हम किसी भी थर्मामीटर से नाप सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम रीडिंग हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट, सबसे कम। इसका एक दूसरा एग्जांपल है आपका स्केल। आपके स्केल में अगर आपके आसपास है तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 इस तरह से होता है, 5 6 एंड सो ऑन रीडिंग्स है। 0 से लेके 1 तक कितनी डिविजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स होती है। एक डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। तो 10 डिविजन्स, सो 1 डिवीजन विल बी, इट विल गिव यू 1/10। एक डिवीजन से हम कितना, हमें कितनी मेजरमेंट मिलेगी? 1/10 कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो एक डिवीजन है हमारे स्केल में, ये हमें कितना बताता है? ये बताता है 0.1 सेंटीमीटर। और 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है? वो होता है 1 मिलीमीटर। तो क्या अब हम स्केल में 1 मिलीमीटर से कम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1 मिलीमीटर। इसी तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। जितना मिनिमम उसकी एक डिवीजन, जिससे हम मिनिमम वो क्वांटिटी नाप सकते हैं, उसी को हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। तो अगली बार जब आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो जरा ध्यान से देखें कि उनका लीस्ट काउंट कितना होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लीस्ट काउंट। चलिए अब हम लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच कुछ जो कंपैरिजंस हैं वो उनके करके देखते हैं कि इनमें क्या चीजें सिमिलर हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं।
एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि बॉडी टेम्परेचर नापने के काम आता है, और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हो, कुछ ने ना देखा हो। सो क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें भी मरकरी होता है, मरकरी टू मेजर टेम्परेचर, और इसमें भी मरकरी होता है। दोनों में ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल होता है। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। दोनों का काम क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स हमें टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। चलिए, अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग है, रेटिंग है, या हम कह सकते हैं उसका जो स्केल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जितना कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के आसपास है। और जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है, इसका जो स्केल है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन अदर थर्मामीटर्स आल्सो, जैसे हमें रूम टेम्परेचर पता करना है तो उसके लिए थर्मामीटर की सेटिंग कुछ और होगी। अब मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर्स पता करें कि आज कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी सर्दी है। तो ये जो सारा कुछ है ये मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर से पता करते हैं, उनकी रीडिंग्स कुछ और होती है, वो डिफरेंट तरह के थर्मामीटर्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और हम इसमें छोटा सा एक एक्टिविटी करके देखते हैं। मैंने इस बीकर में गर्म पानी लिया है और मैं इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर रख के देखती हूँ जरा, और मैं इस बीकर जो है इसका टेम्परेचर नापने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये बीकर है मेरे पास। इसको यहाँ रख लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जो मरकरी है उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और अब ये जो मरकरी है ये स्टेडी हो गया, ये यहाँ आके रुक गया कुछ 50 डिग्री सेल्सियस के, 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसका मतलब इस पानी का टेम्परेचर 52 डिग्री है। अब मैं इसे इस पानी से बाहर निकाल लेती हूँ, और जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला मरकरी का लेवल नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर से कोई चीज नापनी है, हमें इस थर्मामीटर को उसके अंदर रखना पड़ता है। जब हम उसके सब्सटेंस के अंदर रख रहे हैं तब तक ये उसकी टेम्परेचर उसका सही बताएगा। जैसे ही हम उसे उस सब्सटेंस से बाहर निकाल देंगे, उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से आ जाएगा। पर क्या क्लिनिकल थर्मामीटर में भी ऐसा ही होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, डॉक्टर जो है वो आपके मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं। मुंह में थर्मामीटर लगाने के बाद, जैसे थर्मामीटर है उन्होंने आपके मुंह में लगाया, और उसके बाद वो उसे बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के चेक करते हैं कि हाँ जी कितना टेम्परेचर है। तो उतनी देर में तो फिर वो जो मरकरी है वो वापस नीचे चला जाएगा, तो हमारा तो बॉडी का सही टेम्परेचर आएगा ही नहीं। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा होता है? नहीं होता। ये एक दूसरा डिफरेंस है बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मैंने आपको ग्लास ट्यूब बताई थी कि यहाँ पे ग्लास ट्यूब होती है, उसमें एक किंक होता है, वो हल्की सी मुड़ी हुई होती है इस तरीके से। और ये जो किंक है, ये एक बार जब मरकरी यहां से इंक्रीज हो गया, उसके बाद किंक उस मरकरी को नीचे नहीं आने देता जब तक कि हम उसको शेक नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर जो वो शेक करते हैं थर्मामीटर को, उसके बाद वो चेक करते हैं। तो वो शेक करने का मतलब ही यही है कि जो मरकरी है उसको नीचे लेवल तक लेके आना है, बेस लेवल तक लेके आना है, दैट इज 35 से नीचे होना चाहिए, वहां तक लेके आते हैं। और उसके बाद वो मरकरी राइज होना शुरू होता है। फिर जब आपके मुंह में थर्मामीटर रखा, मरकरी का लेवल पहुंच गया, उसके बाद हम थर्मामीटर को निकाल के आसानी से जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं, क्योंकि किंक की वजह से जो मरकरी है वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक दूसरा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड
द लेबोरेटरी थर्मामीटर कि क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होता। तो इसीलिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से अगर कोई भी सब्सटेंस मेजर करना है तो हमें उसके अंदर वो थर्मामीटर रखना पड़ेगा, तभी वो हमें सही टेम्परेचर देगा। अगर हम उससे बाहर निकाल लेंगे तो जो टेम्परेचर है, जो मर्करी है, वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। सो ये है बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। आजकल जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं उनमें मर्करी थर्मामीटर्स की जगह पे ये डिजिटल थर्मामीटर्स बहुत कॉमन है, क्योंकि मर्करी जो है उसको थोड़ा सा डेंजरस मेटल कहते हैं कि उसके जो डिपॉजिट है उससे हमारे शरीर पे एडवर्स इफेक्ट, गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स हैं जिनमें आपको टेम्परेचर जो है वो नंबर के फॉर्म में नजर आता है। सो डिफरेंट तरह के थर्मामीटर्स जो है वो यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मामीटर्स। नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है हीट कैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। ये अक्सर आप लोगों ने, ये भी बड़ा कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने इस पे गैस पे या स्टोव पे कोई बर्तन रखा है या कुकिंग कर रहे हैं आपके मदर, तो अगर वो उसमें कोई ठंडा स्पून डाल देते हैं, धीरे धीरे वो जो स्पून है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो उसने हीट ले ली है। हम गर्म चीज जैसे आग में अगर कोई चीज रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, उसमें हीट आ गई। तो ये जो सारे कॉमन ऑब्जर्वेशंस है हमारे, इससे ये पता चलता है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। हमने कोई गर्म सपोज मिल्क हमने लेना है और वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसे रख देते हैं टेबल पे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस मिल्क की जो हीट है वो अपने आसपास सराउंडिंग्स में चली जाती है और वो मिल्क ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमने बर्फ है, बर्फ को अगर हमने बाहर रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ ठंडी है, धीरे धीरे वो गर्म होके जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो उस बर्फ को गर्म कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं, और बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, पिघल के वो पानी बन जाती है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो इस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, जो ठंडी चीजें हैं वो गर्म होती हैं, जो गर्म चीजें हैं वो ठंडी होती हैं। तो हमारे आसपास इस तरह के जो चेंजेस हैं ये बड़े ही कॉमन है। अब इसमें जब ट्रांसफर ऑफ हीट की हम बात करते हैं, यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, whenever there is a transfer of heat, it is always from the hot object to the cold object. हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जो हीट है वो जाएगी, हायर से लोअर की तरफ। हाई हीट है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, सो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं, एक जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हीट जो है वो हमेशा 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस लोअर तक जाएगी, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जब ये दोनों ही सेम टेम्परेचर पे आ गए, लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। अगर ये दोनों ही 50 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो किसी के पास ज्यादा हीट नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, तो हीट का ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा। सो हीट ट्रांसफर हमेशा हायर से लोअर ऑब्जेक्ट में होती है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज यूज की है, डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दिस? सेल्सियस क्या है? सेल्सियस वो यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी है, हम कह देते हैं 116। 116 क्या? 116 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर क्या है? जब तक हम किसी भी क्वांटिटी को उसके यूनिट से नहीं रिलेट करते हैं, उसकी यूनिट नहीं बताते हैं कि कितनी है, तब तक हमें उसका सही मतलब नहीं समझ आता। हम कहते हैं इसका वजन कितना है, इस एक आलू का वजन कितना है, 10 क्या 10 किलो है, 10 ग्राम है, 10 मिलीग्राम है। सो किसी भी क्वांटिटी को जब हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर के साथ साथ जो नंबर है वो क्वांटिटी है उसकी, उसके साथ साथ उसकी यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है सेल्सियस, रादर डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, सो हम डिग्री सेल्सियस में बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर होता है। ओके, सो चलिए दोबारा हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस किस तरीके से होता है।
तो ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 तरीके हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो चलिए अब ये जो 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किस तरीके से होती है, ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।